हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल शकी एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे और इस टाइम गर्मियों को छुट्टियां जा रहे थे और उसका हार्ड वर्क देखकर एक मजदूर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो बोलता है कि क्या यह वीक सी लड़की यहाँ काम करेगी, और बोलता है कि यहाँ सारे मेल्स काम करते हैं, तो लड़की का यहाँ क्या काम, और उसे शाकी नज़र से देखने लगता है। मगर दूसरा आदमी शाकी को डिफेंड करता है, तो बोलता है कि इसका लीजियाओ एकेडमी में एडमिशन हुआ है, और बोलता है कि यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टॉप स्टूडेंट है और टॉप एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए इसे फ़ी की ज़रूरत है, तो इसी कारण यहाँ काम कर रही है। तो बोलते हैं कि उस एकेडमी में सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो यह वहाँ कैसे पढ़ेगी। और शौकी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वह अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे तो अच्छी जॉब करके अपना फ्यूचर अच्छा बनाए, और उसने स्कूल में टॉप तो किया था मगर अब कॉलेज की फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और इसी कारण वह फैक्ट्री में काम कर रही थी और फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वह शौकी पर तरस खाता है तो उसे समर कैंप के लिए टेम्परेरी जॉब दे देता है और आज उसे सैलरी मिलती है। तो शकी खुश होकर पैसों को देखती है तो सोचती है कि वह एजुकेशन कंप्लीट कर सकेगी, और शकी जितनी खुद सिंपल थी उसके सपने भी इतने ही सिंपल थे। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि पर लेकर अपने पाँव पर खड़े होना है और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शौकी अपनी साइकिल से एकेडमी जाने के लिए निकलती है। वह अपनी पॉकेट में कुछ डालने लगती है तो उसका आईडी कार्ड गिर जाता है, मगर उसे पता नहीं जाता। वह खुशी खुशी एकेडमी जाती है तो कैंपस में बहुत ज्यादा रश था क्योंकि नए स्टूडेंट्स की और रजिस्ट्रेशन होना थी। शकी अंदर जाने ही लगती है कि एक लड़के की आवाज आती है कि रास्ता खाली करो क्योंकि सिटी के तीनों यंग मास्टर आ रहे हैं। शकी हैरान होकर एक लड़की मिंग से पूछती है कि यह यंग मास्टर कौन है और इनके लिए रास्ता खाली क्यों करवाया जा रहा है। तो मिंगू उसे बोलती है कि इस एकेडमी में पढ़ने के लिए हर स्टूडेंट को पहले दिन यह सबक सीख लेना चाहिए, और वो यह कि तीनों यंग मास्टर्स को कभी नाराज नहीं करना। शऊ के हैरान होकर बोलती है कि उनमें क्या स्पेशल है। मिंगू से बोलती है कि तीनों यंग मास्टर्स बेस्ट फ्रेंड है और पहले का नाम लिया है और यू लू फैमिली का यंग मास्टर है, और बोलती है कि लू फैमिली सालों से ऐश मार्शला में एक्सपर्ट है और अब उनके बहुत ज़्यादा बिजनेस है, इवन एनर्जी मार्केट भी उन्हीं के कंट्रोल में है। और फिर वह दूसरे के बारे में बताती है कि वह शन फैमिली का इकलौता वायरस है और उसका नाम चान है, और मेडिकल फील्ड में वो लोग बहुत पावरफुल है, और बताती है कि उनकी एक स्पेशल लैब है जहां यूनिक मेडिसिन बनती है, और अभी उन्होंने जो मेडिसिन बनाई है उसने पूरी मार्केट को हिला कर रख दिया है। शाकी पूछती है कि तीसरा कौन है, तो मिंग डरते हुए बोलती है कि उसे अपेंड करने का कभी ना सोचना, और बोलती है कि वो जाओ फैमिली के यंग मास्टर है और सबसे डेंजरस वही है, और सब लोग उसे प्रिंस बोलते हैं। तभी शकी अपनी पॉकेट में हाथ डालती है कि अपनी आईडी निकाले, मगर उसे रियलाइज होता है कि उसका कार्ड तो गुम हो गया। वो मिंगो बोलती है कि मेरे पास तो कार्ड नहीं। लड़की उसे बोलती है कि वहां कर जाओ वरना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। शकी अपनी साइकिल लेती है तो जिस रास्ते से आई थी वहां अपना आईडी कार्ड ढूंढने लगती है, और तभी हम सोफ के यंग मास्टर जे को देखते हैं। वह स्केटिंग करते आ रहा था और वह क्योंकि बहुत प्राउड है तो इसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसे हिट कर सकता है, और सिटी के सारे लोग उसे जानते थे तो सब उसे बचते थे, और शकी कार ढूंढते हुए जा रही थी। वो ये को नहीं देखती और सडनली वह ऊपर देखती है तो ये सामने से आ रहा था। वह बचने लगती है मगर यह उसे हिट कर देता है। शकी गिर जाती है। शकी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह उसे बोलता है कि इस महीने में तुम 23वीं लड़की हो जो मेरे रास्ते में आई, और मैं जानता हूं कि मैं बहुत सुंदर और हैंडसम हूं, तो तुम मुझे अप्रोच करना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। और शकी लाइफ में पहली बार इतने प्राउड प्रिंस से मिली थी। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और यह उसे ओई बुलाता है, तो शौकी बोलती है कि मेरा नाम ओई नहीं बल्कि जियांग शौकी है, और फिर उसे बताती है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ही प्राउड हो और तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, और यह तो शौक रह जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में शौकी पहली लड़की थी जो उसे ऐसे बात कर रही थी। शौकी उसे बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो, रोड के बीच में स्केटिंग कौन करता है, और ये को यही लगता था कि वह पैसों से हर चीज खरीद सकता है। वह बोलता है कि यह पैसे लो और बात खत्म करो। शकी और ज्यादा गुस्से में आती है। वह बोलती है
कि मुझे पैसे नहीं बल्कि अपोलॉजी चाहिए और वह पैसे फेंकती है। तभी ये के दोनों फ्रेंड्स आते हैं तो दूर खड़े होकर सब कुछ देखने लगते हैं और शकी ये के पोंग को हिट करती है तो दोनों फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने ये को हिट करने की हिम्मत की थी और यह अभी तक शॉक था तो बोलता है कि इसने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की। लीजाओ उसे बोलता है कि फिक्र ना करो, सिर्फ एक ही दिन में मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा और हम लोग इसे रिवेंज लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि शॉकी एकदमी जाती है तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पर वह अपनी आईडी दिखाती है तो स्टाफ उसे उसका फॉर्म देता है और बोलता है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की थी तो अपनी डिटेल्स चेक करें। शकी अपनी डिटेल्स चेक कर रही थी तभी बहुत सी आवाज़ आने लगती है कि साइड पर रो जाओ। तीनों यंग मास्टर आ गए और लड़कियां तीनों को देखकर पागल हो रही थी और बोलती है कि यह बहुत हैंडसम और पावरफुल है और हर कोई उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। और शकी वहां ये को देखती है तो नर्वस होने लगती है। वो सोचती है कि यह यहाँ कैसे आ गया। वो मिंग से पूछती है कि यह लड़का कौन है। मिंग उसे बताती है कि जिनके बारे में मैंने बताया था यह वही तीनों यंग मास्टर्स है। शकी और हैरान होने लगती है। वो बोलती है कि मैं चलती हूँ। वह जा रही थी तो लीजाओ बोलता है कि रुक जाओ और शॉकी समझती है कि उसने उसे आवाज दी है तो वह रुक जाती है। लेकिन लजाओ सीधा इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले लड़के के पास जाता है तो बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि यांगमा से यह जैसी ड्रेसिंग करो। लड़का डरने लगता है तो अपनी जैकेट उतार देता है और शॉकी हैरान हो जाती है। तभी यह बोलता है कि तुम्हारी पट भी मेरे स्टाइल से मैच कर रही है तो तुम इसे भी उतारो। शॉकी तो और हैरान हो जाती है। लड़का ओबीडियंट बनकर बोलता है कि मैं उसे उतार देता हूँ और वह पट उतारने लगता है तो शॉकी उसे रोक देती है। तभी यह उसे नोट कर लेता है तो बोलते हैं कि तुम तो वही लड़की हो। ले जाओ उसके हाथ में पेपर्स देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो और वो ये को बोलता है कि यह तुम्हारी क्लास फेलो होगी और शकी उन्हें लाइटली लेती है। वो लड़के की जैकेट उठाती है तो बोलती है कि इसे पहन लो। लड़का बहुत डरा हुआ था तो जैकेट फेंक देता है और तीनों यंगमासू बोलता है कि मैं इस लड़की की बात नहीं मानूंगा और जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। शकी और हैरान होने लगती है क्योंकि यहाँ कोई भी अपने राइट के लिए बोल नहीं सकता था। यह जाने लगता है तो शकी को देखकर बोलते हैं कि तुम स्टूपिड हो और अपनी तरफ से उसे जता रहा था कि तुम्हें भी वही कुछ करना चाहिए जैसा हम लोग बोले। तीनों फ्रेंड्स जाने लगते हैं तो ले जाओ। जे को बोलते हैं कि लड़की काफी इंटरेस्टिंग है और बोलता है कि मैंने इसके लिए एक वाइल्ड गेम प्लान की है तो चलो फाइन करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शॉकी घूमकर एकेडमी देख रहे थे। तभी एक लड़का उसका रास्ता रोकता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और वह उसे एक पेपर पकड़ आता है। शॉकी जैसे ही पेपर पकड़ती है तो उसके हाथ चिपक जाते हैं। तभी एक और लड़का आता है तो वह भी उसे प्रैंक करता है। तभी थर्ड आता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मगर फिर वह उसके ऊपर पानी फेंकता है और ऐसे ही लड़के आते जा रहे थे तो उसे बुरी करते जा रहे थे और शकी को सारी बात समझ जाती है कि वह सब लोग यांग मास्टर ये के कहने पर कर रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उसे रिवेंज लेने का प्लान करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यह अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। शकी आती है तो बोलती है कि क्या उन लड़कों को तुमने भेजा था। यह रिलैक्स होकर बोलता है कि हमने बैट लगाई थी कि जो कोई हारेगा वो तुमसे लव कन्फेशन करेगा और वह सब हार गए थे। शॉकी से बोलती है कि क्या मैं कुछ चीज हूं कि तुम कंपटीशन के लिए एज रिवार्ड मुझे यूज करो और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यह रूड होकर बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो इसी कारण ऐसा किया। शकी खामोश हो जाती है तो फिर बोलती है कि मैं मानती हूं कि मैं रॉन्ग थी और फिर इसे बॉक्स देती है तो बोलती है कि मैं तुमसे अपॉर्चेस करने आई हूं और बोलती है कि मैं एकेडमी में सिर्फ पढ़ने आई हूं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। और यह तो खुश हो जाता है तो बॉक्स पकड़ लेता है और प्राउड होकर वह अपने फ्रेंड्स को देखता है। मगर जैसे वह बॉक्स खोलता है तो उसमें एक डराना मास्क था। वह डर जाता है तो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। शॉकी हंसने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। और नेक्स्ट डे एकेडमी के फॉर्म पर ये की वीडियो वायरल हो जाती है और हार को यही गसिप कर रहा था कि प्रिंस को पहली बार किसने प्रैंक किया। क्लास फेलो शकी को वीडियो दिखाती है।
शकी वीडियो देखती है तो हंसने लगती है और उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी एक लड़का आता है तो शकी को बोलता है कि मेरी मॉम को ब्लर की डेंजरस डिजीज है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। और शकी का अपना डैड बीमार था तो वह इस पेन को अच्छे से जानती थी। उसके पास जितने भी पैसे थे वह सारे निकालती है तो लड़के को दे देती है। तभी तीनों या मास्क आते हैं तो बोलते हैं कि क्या यह लड़की पागल है, क्योंकि तीनों ही चाहते थे कि वह लड़का इस तरह के बहाने बनाकर स्टूडेंट से पैसे लेता है। लऊ बोलता है कि स्कैमर फिर से आ गया और इससे पहले यह कई स्टूडेंट को ऐसे ही लूट चुका है और हमें नए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा कि वह इसके जाल में ना फंसे। और लड़का पैसे लेकर जाने ही लगता है कि यह उसे पकड़ लेता है। वो उसे जोर से हिट करता है तो शकी बहुत गुस्से में आती है। वो ये को जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि माना कि तुम दूसरों को बुली करते हो, मगर इस तरह के पुअर्स को तुम्हें बुली नहीं करना चाहिए। यह उसे क्लियर करने की कोशिश करता है कि यह तुमसे झूठ बोला है, मगर शॉकी उसे बोलती है कि तुम जैसे लोग सोसाइटी के गंद हो। ये को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वह डिसाइड करता है कि मैं तुम्हें एकेडमी से निकलवा कर रहूंगा। और नेक्स्ट डे एंट्रेंस एग्जाम था। ले जाओ आता है तो ये को बोलता है कि मुझे सारे आंसर्स पहले से पता चल गए हैं, और वह सेलफोन पर उसे आंसर्स दिखाता है। तो ये के माइंड में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अगर कुछ चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ले जाओ उसके पास समझ आता है तो हाँ बोलता है, और वह लोग नोटबुक से एक पेपर फाड़ते हैं तो उस पर सारे आंसर्स लिख देते हैं। और जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है यह क्लास में आता है तो शियाके को देखकर बोलता है कि टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए इनाम है, और बोलता है कि दास को 10,000 युवान मिलेगा, मगर जो कोई टॉप करेगा उसे 30,000 युवान मिलेगा। और युवान याद करने लगती है कि कुछ दिन पहले उसका फादर बीमार हुआ था तो वह डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसके के फादर को अर्ली स्टेज का कैंसर है और उनके इलाज के लिए 300 चाहिए। शकी डॉक्टर की बातों को याद करती है तो सोचती है कि मुझे हर हाल में टॉप करना है। और जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो एक स्टूडेंट शकी क्यू के एक पेपर पकड़ाता है। शकी हैरान होकर पेपर देखती है क्योंकि वहाँ सारे करेक्ट आंसर थे, और वो जे को देखती है तो उसे सारी स्टोरी समझ आ जाती है। और वह उसकी बातों को याद करती है कि अभी अभी उसने बोला था कि जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसे 30,000 मिलेंगे। वह सोचती है कि मैंने कभी सुना नहीं कि इतनी टॉप एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम में पास करने के लिए रिवार्ड दे। और वह सारी बात समझ जाती है कि यह उसे फंसाना चाहता है और एकेडमी से निकलवाना चाहता है, तो यह उसकी चाल है। शकी टीचर को बोलती है कि मुझे चीटिंग की रिपोर्ट करनी है। पूरी क्लास हैरान हो जाती है। शकी टीचर को वो पेपर देती है तो बोलती है कि अभी अभी किसने मुझे यह पेपर दिया और इस पर सारे करेक्ट आंसर्स है, और बोलती है कि यह पेपर यह के कहने पर मुझे दिया गया। जे हैरान होता है तो बोलता है कि मैं भला तुम्हें पेपर क्यों दूंगा। और जे को लग रहा था कि वह कुछ प्रूव नहीं कर पाएगी तो उसके जाल में फंस जाएगी, मगर शॉकी से बोलती है कि अगर मैं चीटिंग करती तो खुद खड़ी होकर रिपोर्ट क्यों करती। और फिर वो बोलती है कि जब तुमने आंसर्स नोट किए तो इनका भी गीली थी और तुमने इसे अपनी नोटबुक में रखा तो तुम्हारा नाम इस पर छाप गया। यह हैरान होकर बोलता है कि मेरी नोटबुक नहीं थी तो मेरा नाम कैसे आ गया। शॉकी बोलती है कि मैंने यह तो नहीं बोला था कि नोटबुक तुम्हारी थी। और फिर वह उसे बोलती है कि इंक गीली थी तो तुमने इसे किसी की नोटबुक में रखा, मगर इस पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि इंक फेड हो गई थी। और टीचर को बोलती है कि आप इसे पूछे कि इसने ऐसा क्यों किया। और यह को यह बात समझ ही जाती है कि शकी के फंसाना इजी नहीं। वह कन्फेस कर लेता है कि हाँ, कॉलेज से निकलवाने के लिए मैंने इसे फ्रेम किया है। वह क्लास से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है। तो आज ऑफिशियली सबका पहला दिन था। टीचर बोलती है कि सब अपना अपना इंट्रो करवाएं। तभी यह आता है तो लड़कियां उसे देखकर पागल होने लगती है और क्लास में बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। मगर टीचर्स भी प्रिंस से डरती थी तो वह कुछ नहीं बोलती। तभी यह शॉकी के पास आते हैं तो बोलता है कि तुम्हारा डैड तुमसे मिलने आया है। शॉकी हैरान होती है कि डैड बिल्ली से क्यों आया है, मगर वह भागते बाहर जाती है। डैड उसका वेट कर रहा था और डैड शॉकी के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लाया था। शॉकी स्कर्ट निकालती है तो अपने साथ लगाती है। डैड बोलता है कि यह तुम पर बहुत सूट करेगा, और शॉकी जानती थी कि यहाँ ऐसे ड्रेस किसी को पसंद नहीं आएंगे, मगर डैड का दिल रखने को बोलती है कि ड्रेस बहुत सुंदर है। डैड उसे कुछ चिल्लर देते हैं तो बोलते हैं
कि इन्हें अपने पास रखो। शौकी मना करती है कि आपको इलाज के लिए जरूरत है तो आप इन्हें पास रखें। मगर डैड जिद करता है कि पैसे अपने पास रखो। शौकी पैसे ले लेती है और फिर डैड उसे बोलता है कि तुम ड्रेस पहनकर आओ। शकी ड्रेस पहनकर आती है तो उसी ड्रेस में वो क्लास में आती है। टीचर उसे बोलती है कि सबका इंट्रो हो चुका है तो तुम सबको इंट्रो करवाओ। शक के सामने खड़ी हो जाती है। तभी यह बोलता है कि तुम इस ड्रेस में विल्जर लग रही हो और वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो लड़कियां बोलती है कि इसे तो ड्रेसिंग की भी सेंस नहीं। टीचर बोलती है कि तुम जाकर इसे चेंज कराओ। मगर शौकी याद करती है कि उसके डैड ने प्यार से उसे यह ड्रेस दिलाई है तो वह बोलती है कि मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। तभी यह बोलता है कि जिस किसी ने यह ड्रेस खरीदी है उसकी 500 सेंसेस काम नहीं करती होंगी तो इसी कारण ऐसी ड्रेस खरीदी। शकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह उसकी आंखों में आंसू देखता है तो एक पल के लिए उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वह सोचता है कि यह रो क्यों रही है, मगर दूसरे ही पल वो फिर से रूड हो जाता है और क्लास फिनिश होती है तो शकी ड्रेस चेंज कराती है और जैसे क्लास में आती है तो स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो अभी बहुत सिंपल लग रहे हो। तभी यह आता है तो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। शौकी उसे देखती है तो वह हैरान होने लगती है कि उसने कोई कमेंट पास क्यों नहीं किया और जैसे वह बुक खोलती है तो उसकी बुक के पेजेस फटे हुए थे। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी ड्रेस के अंदर से कुछ मेंढक नीचे गिरते हैं तो वह खड़ी हो जाती है। टीचर गुस्से में उसे देखती है तो बोलती है कि तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। शौकी बोलने लगती है मगर टीचर उसे बोलती है कि तुम सारा पीरियड बाहर खड़े रहोगे। शकी चुपचाप बाहर चली जाती है और यह जैसे ही उसकी ड्रेस को देखते हैं तो वह हैरान हो जाता है और उसे समझ जाती है कि वह खड़ी क्यों हुई थी और किसी ने उसे बुली करने की कोशिश की है। शकी बाहर फर्निश थी तभी एक लड़की आती है तो बोलती है कि तुम्हारा डैड तुमसे मिलने आया है। शकी हैरान होकर बोलती है कि अभी अभी मेरे डैड गए हैं तो वापस कैसे आ गए। लड़की बोलती है कि पता नहीं शायद कुछ काम होगा तो वापस आए। और शौकी जैसे ही अपने डैड से मिलने के लिए जाने लगती है तभी एक लड़की उसे क्लासरूम में धक्का देती है तो दरवाजे को लॉक कर देती है। शौकी हैरान होने लगती है कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी पॉकेट में एक पिन थी तो वह दरवाजा खोल लेती है और वह सामने देख के बाहर आने लगती है। वो नहीं जानती थी कि इतने से टाइम में उन्होंने दरवाजे के बाहर टेप लगा दी है और सामने एक बकेट पड़ी थी। नफरत करने लगती है। वहाँ आप उसे पसंद नहीं करते तो इसी कारण हम लोग उसे बुली करते हैं। यह बोलता है कि मैं किसी को पसंद करूं या ना करूं तुम लोग इस सब से दूर रहो और ये का फ्रेंड जान शकीक को देख लेता है तो उसे वॉशरूम लाता है। शकी वरीड होने लगती है कि यह रंग कैसे निकलेगा। यह उसे बोलता है कि तुम अल्कोहल से इसे साफ करो तो रंग निकल जाएगा और फिर उसे टेक्निक बताने लगता है कि कैसे रंग साफ करना है तो फिर बाद में कैसे शर्ट को वॉश करना है और वह सारा समझाकर बाहर चला जाता है। तो शकी खुश और हैरान थी क्योंकि जब से वह एकेडमी में आई थी पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर उसकी मदद की थी और वह चाहान से इम्प्रेस होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि शकी को म्यूजिक क्लब जॉय करना था। उसे यह बात पता चलती है कि क्लब का लीडर चुन है तो वह रिलैक्स होकर वहां जाती है मगर चाहान वहां नहीं था और उसके दोनों फ्रेंड्स सामने बैठे थे। वह लिजाऊ को बोलती है कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है। लिजाऊ बोलते हैं कि जगह नहीं और वह ये की तरफ देखते हैं तो यही सब इशारा करते हैं कि तुम हाँ बोलो। मगर लिजाऊ को बहुत गुस्सा था कि इस पोर लड़की ने उसके फ्रेंड को टफ टाइम दिया तो वह बोलते हैं कि जगह फील हो चुकी है। और फिर उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट अच्छा हुआ तो तुम्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और बोलते हैं कि अपने प्लेलिस्ट दिखाओ। शौकी अपने प्लेलिस्ट दिखाती है तो लिजाऊ उसका मजाक उड़ाता है कि ऐसा लगता है कि प्लेलिस्ट तुम्हारी ग्रैंडमा के टाइम की है। यह प्लेलिस्ट देखता है तो बोलते हैं कि इतनी भी बुरी नहीं। लिजाऊ बोलता है कि वैसे तो जगह फेल हो चुकी है और अगर तुम हमारी हेल्प करो तो तुम जॉय कर सकती हो। वो उसे बोलता है कि रात को जब से प्रैक्टिस करके चले जाएं तो तुम्हें सारी चीजें सेट करनी है और यहाँ की साफ सफाई करने के बाद तुम्हें रूम को लॉक करना है। और उसे लग रहा था कि शौकी ना बोलेंगे मगर शौकी खुश होती है तो हाँ बोलती है। रात को शौकी म्यूजिक क्लब साफ कर रही थी।
मगर यह था कि एक सीट पर बैठा हुआ था और जाने को नहीं मान रहा था। शॉकी उसे बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे कमरा लॉक करना है। यह बोलता है कि मैं आज यहीं रुकूंगा। शकी उसे मूव दिखाती है। यह बचने लगता है तो गिर जाता है और यह वहीं लेट जाता है तो बोलता है कि मैं आज यहीं सोऊंगा। शकी को गुस्सा आने लगता है। वह एक स्टिक उठाती है तो उसके सर पर मारती है। यह हैरान होकर आंखें खोलता है तो बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे हिट करो। शकी फिर से उसे हिट करती है तो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी एक्सीडेंटली शॉकी उसके क्लोज हो जाती है तो उसके लिप्स उसके नेक को टच करते हैं। शकी एम्बेयर्स होती है तो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे ये जब एकेडमी आता है तो सारा टाइम अपनी नेक को टच कर रहा था। लिजाओ हैरान होकर बोलता है कि क्या नेक स्टिफ हो गई है, तो यह ना बोलता है। तभी वो लोग प्रिंसिपल की कार देखते हैं तो यह बोलता है कि मुझे प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा है। अगर यह मेरी मॉम को कन्विंस ना करता कि मैं यहाँ एडमिशन लूँ तो मैं कभी इतनी घटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेता। दोनों बोलते हैं कि चलो प्रिंसिपल को लेसन सिखाते हैं। वो लोग टायर निकालने लगते हैं। तभी शॉकी आ जाती है तो बोलती है कि यह तुम क्या कर रहे हो, और बोलती है कि यह रॉन्ग है और वह टायर फिर से फिक्स करने लगती है तो दोनों फ्रेंड्स चले जाते हैं। तभी प्रिंसिपल आ जाता है तो वह यही समझता है कि शकी टायर निकाल रही है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगा। शकी किलर करने की कोशिश करती है मगर प्रिंसिपल उसका हाथ खींचता है तो ले जाता है और एकेडमी में यह बात फैल जाती है कि शकी को एक्सपेल किया जा रहा है और क्लास की एक लड़की सॉन्गजी जो ये को पसंद करती थी वो शकी को बुली करने का कोई चांस नहीं छोड़ती थी। वह स्टूडेंट्स को बोलती है कि इसकी चीजें नीचे फेंको। सब उसकी चीजें फेंक रहे थे। तभी शॉकी आती है तो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग ऐसा क्यों गा रहे हो। सॉन्ग उसे बोलती है कि तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकती। एक लड़की बोलती है कि फाइनली पुअर्स का गान यहाँ से निकल जाए तो सब एलीट स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते हैं, और वह लोग शकी के बैग गिराने लगते हैं। शकी बैग खींचती है तभी यह आ जाता है तो उसे देखकर सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं, और जैसे वो लोग शॉकी के बैग छोड़ते हैं तो शॉकी गिरने लगती है। यह उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है तो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। शकी उसे देखती है तो बहुत गुस्से में आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हर टाइम मेरे पीछे पड़े रहते हो, और उसे यही लग रहा था कि ये ने स्टूडेंट्स को बोला है तो इसी कारण उसे भू रहे हैं। मगर उसके आंसू देखकर ये को बहुत दुख हो रहा था और अपना गुस्सा निकालने के लिए शो की ग्राउंड में जाती है तो धूप में चक्कर लगा रही थी। ये दूर खड़े उसे देख रहा था। लेउ अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम आधे घंटे से इतनी तेज धूप में खड़े सिर्फ उसे देखे जा रहे हो, और बोलते हैं कि क्या तुम गिल्टी हो कि तुम हारे कारण उसे से बुरी किया जा रहा है। यह बोलते हैं कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। ले जाया उसे छेड़ने लगता है तो बोलता है कि मुझे तो कुछ और लग रहा है, और बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। मगर यह शकी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो बोलता है कि तुम यह सब स्टॉप करो और तुम्हें एक्सपेल नहीं किया जा रहा। शकी उसकी बात नहीं सुनती और वह चक्कर लगाते जा रही थी। यह उसे बोलता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा तो तुम रुक जाओ, और अगर नहीं रुकी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मगर शॉकी को उसका बिल्कुल डर नहीं था। तभी छान आता है तो उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है कि फिक्र ना करो, तुम्हें एक्सपायल नहीं किया जाएगा। और शकी तो जानती थी कि वह उसके साथ बहुत काइंड है। वो उसे हग करती है तो रोने लगती है। शकी क्लास में वापस आती है तो चुन उसे बोलता है कि डांस पार्टी होने वाली है तो तुम भी पार्टिसिपेट करना। शकी उसका थैंक्स करती है कि तुम हर बार मेरी हेल्प करते हो, और फिर उसे बताती है कि डांस के लिए मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, और ये ने पहले से सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। चान उसे ड्रेस देता है तो बोलता है कि तुम यह गाउन पहन सकती हो। शकी ड्रेस देखती है तो चवान का थैंक्स करती है, और यह बाहर खड़े अननोन नंबर से मैसेज आता है। वहां लिखा था कि क्लाउड उन्हें छुपा नहीं सकते, और वह उसे इनकरेज करता है कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है और तुम्हें हार नहीं माननी। शकी मैसेज पढ़ती है तो सोचती है कि यह किसने भेजा, और फिर उसमें हिम्मत आने लगती है तो वह बोलती है कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता और मैं डिग्री कंप्लीट करूंगी। तभी वह स्नीच करने लगती है। नेक्स्ट डे वो एकेडमी आती है तो उसे फीवर हो चुका था।
उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मगर शकी से बोलती है कि मुझे आदत है, मैं फीवर के साथ भी काम कर सकती हूँ। यह उसकी बात सुन रहा था तो उसके लिए मेडिसिन लाता है और वह उस लड़की को बोलता है कि यहाँ से उठो, यहाँ मुझे बैठना है। लड़की वहाँ से उठ जाती है। यह शॉकी को बोलता है कि तुम मेडिसिन पियो। शकी मना कर देती है। यह उसके क्लोज होकर बोलता है कि अगर तुमने मेडिसिन नहीं पी तो मैं इसे अपने मुंह में डालूंगा और तुम्हें जबरदस्ती पिला दूंगा। और शकी जानती थी कि वह ऐसा ही बदतमीज है, तो मेडिसिन पी लेती है। नेक्स्ट डे डांस पार्टी थी। शकी की क्लास फेलोस उसे लेकर गॉसिप करने लगती है कि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं होगी तो वह डांस नहीं कर सकेगी। सोंगजी बोलती है कि मुझे तो लगता है कि उसे पैसों की जरूरत होगी, तो वह यहाँ वेटर्स का काम करने आएगी। तभी ये और ले जाओ आते हैं, तो लड़कियां उन्हें देखने लगते हैं और यह किसी को ढूंढने लगते हैं। ले जाया से पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, मगर यह बोलता है कि मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। तभी शकी आती है तो उसे देखे जा रहा था। शकी पूछती है कि चवान कहाँ है। ले जाया उसे बोलता है कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम था तो वह वॉशरूम गया है और यह तो खुद यही चाहता था कि शकी उसके साथ डांस करे। वो उसके सामने हाथ करता है तो बोलते हैं कि जुवान तो यहाँ है नहीं और तुम बहुत सुंदर लग रही हो तो मेरे साथ डांस करो। शौकी मना करती है तो बाहर चली जाती है और यह तो हैरान हो जाता है कि पहली बार किसी लड़की ने उसकी ऑफर रिजेक्ट की है। शौकी बाहर जाती है तो क्लास वाले उसके पास आते हैं और फिर उसे चीज करने लगती है कि क्या ड्रेस चोरी की है। शकी बोलती है कि यह मुझे गिफ्ट मिली है। एक लड़की उसकी ड्रेस के पीछे से टैग निकालती है तो बोलती है कि अगर यह गिफ्ट होती तो इस पर टैग नहीं लगा होता और वो लोग उसे बुली करने के मूड में थी। शौकी बोलती है कि अगर मुझसे फाइट करोगे तो मैं भी फाइट बैक करूंगी। तभी यह वहां आता है तो लड़कियां उसे बोलती है कि यंग मास्टर देखिए इसने ड्रेस चोरी करके पहनी है। यह बोलते हैं कि माफी मांगो। सोंगजी बोलती है कि क्या सुना नहीं कि माफी मांगो, मगर यह उसे ही बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि शौकी से माफी मांगो। सोंगजी बोलती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, तो ये उसे बोलता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं, और वह गुस्से में आ रहा था तो लड़कियां डर कर चली जाती है। शौकी ये को बोलती है कि क्या यह ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी थी। यस्सु बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पुरानी ड्रेस है, यह ड्रेस अच्छी है। शकी बोलती है कि मैं तुम्हारी दी हुई चीज कभी नहीं पहनूंगी, और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी दोनों फ्रेंड्स आते हैं तो बोलते हैं कि क्या फिर से लड़ाई शुरू कर दी। शकी युवान को देखती है तो बोलती है कि तुमने बोला था कि मेरे साथ डांस करोगे तो तुम कहाँ चले गए थे। जुवान बोलता है कि अब तो डांस खत्म हो चुका है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल तुम्हारे साथ पियानो प्ले करूंगा, और बोलता है कि सिर्फ हम दोनों होंगे। यह उसकी बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और पहली बार वह चवान से जेलस होने लगता है। नेक्स्ट डे तीनों फ्रेंड्स म्यूजिक क्लब जाते हैं तो यह चांग को बोलता है कि क्या तुम शियाके को पसंद करने लगे हो, और चवान पहले से किसी लड़की को पसंद करता था तो बोलता है कि तुम तो पहले से जानते हो कि मेरी पसंद क्या है। ले जाया बोलता है कि हाँ तुम शिया को पसंद करते हो। चवान हाँ बोलता है। लियाओ से बोलता है कि अगर उसे इतना पसंद करते हो तो आज वो आने वाली है तो उसे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं गए। जवान हैरान होकर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वह आने वाली है। ले जाओ जवान को उसका सेलफोन दिखाता है तो बोलता है कि उसने तुम्हें टेस्ट किया है कि मुझे लेने आओ तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं। जवान बोलता है कि शियाकी को बता देना कि हम लोग पियानो की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वह लेट हो रहा था तो वहां से चला जाता है। रात को शकी म्यूजिक रूम में चांद का वेट कर रही थी और बहुत टाइम वेट करते थक जाती है तो सो जाती है और एकेडमी बंद हो रही थी। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है तो एक वर्कर दरवाजे बंद करने आता है और वह आवाज देता है कि अंदर कोई है तो नहीं। शौकी कुछ बोलती नहीं तो वह दरवाजा लॉक कर देता है। तभी यह आता है कि वह चेक करे कि शौकी वहां है कि नहीं। वो पूछता है कि अंदर कोई नहीं। वर्कर बोलता है कि नहीं, कमरा तो खाली था, और यह यही समझता है कि शौकी घर चली गई है। और शौकी जब जागती है तो लेट हो चुका था और आवाज़ देती है, मगर वहां कोई है नहीं था तो दरवाजा कोई नहीं खोलता। और नेक्स्ट डे जब तक म्यूजिक क्लब खुलता है
तो 2 क्लासेस निकल चुकी थी। शॉकी क्लास के लिए आती है तो टीचर उसे देखकर बातें करती है कि तुम क्लासेस स्किप करती हो। शकी बोलती है कि कल रात को मुझे किसी ने म्यूजिक क्लब में बंद कर दिया तो मैं वहीं लॉक रही और बोलती है कि अभी दरवाज़ा खुला है तो मैं बाहर निकली। मगर टीचर बोलती है कि तुम बहाना बना रही हो और बोलती है कि तुम पुअर्स ऐसे ही होते हो। हमें लगता था कि तुम्हें चांस मिलना चाहिए कि शायद पुअर स्टूडेंट्स दूसरों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, मगर तुमने हमें निराश किया। और टीचर उसे बहुत बातें सुनाने लगती है और ह्यूमिलेट करती है कि तुम पुअर्स को एजुकेशन की वैल्यू का पता नहीं और मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी कि तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाए। शकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो बोलती है कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ, आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। शकी बहुत सैड हो रही थी तो चलते चलते अपने विली जाने लगती है और यह कार से उसका पीछा खा रहा था और शकी का डैड रोड के किनारे पर बैठकर मोची का काम करता था। ये दूर खड़ा होकर उन्हें देखने लगते हैं। शकीक के डैड गूंगा और बहरा है। डैड उसे इशारे से पूछता है कि तुम जल्दी क्यों आ गए हो। शकी झूठ बोलती है कि मेरी क्लास जल्दी खत्म हो गई तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प करूं। और यह जब देखता है कि वह अपने डैड से इशारों में बात कर रही है तो उसे रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि उसने बोला था कि जिसने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है शायद उसकी 5 सेंसेस काम नहीं करती, तो इसी कारण ऐसी ड्रेस खरीदी। वह खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैंने शियाकी के डैड के लिए ऐसे वर्ड यूज क्यों किए। तभी एक कस्टमर अपने जूते लेने आता है, मगर जूते लेकर जाने लगता है और पैसे नहीं देता। मिस्टर जियांग इशारे से बोलता है कि मुझे पैसे दो। लड़का उन्हें धक्का देता है तो बोलता है कि क्या तुम पुअर मुंह से पैसे मांगोगे। शकी आर्ग्यू करने लगती है और यह जब देखता है कि लड़ाई बढ़ रही है तो वह हेल्प के लिए आगे आता है। वह लड़के को जोर से पुश करता है। लड़का गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुम कौन हो कि मुझे हिट किया। और जैसे वह ये को देखता है तो बोलता है कि प्रिंस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यह उसे बोलता है कि जूते रिपेयर करवाए हैं तो पैसे दो। लड़का पैसे निकालता है। यह उसके सारे पैसे पकड़ लेता है तो मिस्टर जियांग को देता है। लड़का वहां से चला जाता है। मिस्टर ये की हालत खराब हो रही थी तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लाते हैं। वो लोग उनका चेकअप करवाते हैं तो ये शकी को वापस छोड़ने आ रहा था। शकी उसे बताती है कि डॉक्टर ने बोला है कि डैड की हालत अब ठीक है और उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी हेल्प की। ये उसे बोलता है कि अगर मेरा थैंक्स करना है तो मेरी एक बात मानना पड़ेगी। वो उसे बोलता है कि तुम एकेडमी छोड़कर नहीं जाओगे। तभी दोनों फ्रेंड्स भी आते हैं तो लियाओ बताता है कि तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा और हमने प्रिंसिपल को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जवान बोलता है कि सॉरी मुझे अर्जेंट जाना पड़ा तो मैं तुम्हें बता नहीं सका और शायद तुमने यह समझा होगा कि मैं तुम्हें वेट करवाकर तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। और तीनों उसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ और हमने जानबूझकर कभी तुम्हें बुले नहीं किया और ना ही हम लोग यह चाहते हैं कि तुम कॉलेज छोड़कर जाओ। शकी बोलती है कि मैंने तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे दी है। यह उसे एप्लीकेशन दिखाता है तो बोलता है कि हमने इसे चुरा लिया था और तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा। शकी उनकी बात मान जाती है तो कॉलेज वापस आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि यह अपने फ्रेंड को बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि शकी मुझे पसंद करती है। ले जाओ बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। यह उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ एक बार बोला कि तुम कॉलेज छोड़कर ना जाओ तो वह मेरे साथ वापस आ गई और फिर वह पढ़ाई में मेरी हेल्प करती है और जब टाइम मिलता है तो मुझे ट्यूशन देती है और इसका मतलब तो यही निकलता है कि वह मुझे लाइक करती है। ले जाओ उसे बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि शकी अपनी क्लास में बैठी पोट्री क्लास के लिए कप बना रही थी। फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या यह कप किसी स्पेशल के लिए है तो शकीना बोलती है मगर जे को लग रहा था कि वह उसका थैंक्स करना चाहती है तो उसके लिए कप बना रही है। वो उसे बताने लगता है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा गोल रखना और नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा रखना और कलर्स बताता है कि इसमें ऐसे कलर्स करना और वह खुश हो रहा था कि उसे गिफ्ट मिलने वाला है। मगर जैसे ही शॉकी कप बना लेती है तो उसे बॉक्स में रखती है तो चुन को ढूंढने लगती है और चुन अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं था। वह लिजाऊ को बोलती है कि यह चांद को दे देना। ले जाओ बॉक्स खोलता है तो कप देकर बोलता है कि यह तो बहुत सुंदर है।
यह जेलस होने लगता है तो बोलता है कि यह गिफ्ट मेरे लिए था। वह बॉक्स छीन लेता है। शकी बोलती है कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, मगर शकी उसे बॉक्स छीन लेती है तो वहां से चली जाती है। यह अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे जल्दी अपने दिल की बात बताना पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फ्रेंड इसे मुंह से छीनने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि शकी रास्ते से गुजर रही थी कि कोई उसे पकड़ लेता है। शकी घबरा जाती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो, मगर वह लोग उसे एक कमरे में लाते हैं। वहां एक लड़की थी तो जबरदस्ती उसका मेकअप करने लगती है। शौकी चलाती रहती है, मगर लड़की उसका मेकअप कंप्लीट करती है तो फिर ड्रेस दिखाती है और बोलती है कि एक ड्रेस चूज करो। शकी चलाती रहती है तो मुझे कोई ड्रेस चूज नहीं करनी। लड़की जबरदस्ती उसे एक ड्रेस पहनाती है तो बाहर लेकर आती है और सामने यह खड़ा था। लड़की वहां से चली जाती है। शौकी हैरान होकर बोलती है कि क्या तुमने मुझे किडनैप करवाया? यह उसे बताता है कि जहां तुम्हें रेडी किया गया है यह मेरा ड्रेसिंग रूम है। और फिर वह उसे बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो और मैं तुम्हें मंथली 10,000 युवान दूंगा और साथ में ब्लैक कार्ड, पर्सनल ड्राइवर और लग्जरी लाइफ दूंगा। तो शौकी उसे बोलती है कि मैं वो लड़की नहीं हूं जिसे पैसों से खरीदा जा सके और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। यह हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि कोई लड़की उसे रिचार्ज कर रही है। वह बोलता है कि क्या तुम पागल हो, पूरी सिटी में मुझसे परफेक्ट कोई नहीं। शौकी बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परफेक्ट हो तो पर्सनालिटी टेस्ट दो और तुम मोस्ट डिसलाइक पर्सन निकलोगे। और यह हैरान हो जाता है, मगर फिर वह खुद को समझ नहीं पाता क्योंकि वह हार्ड टाइम शौकी को सोचते जा रहा था। और वह लिया से पूछता है कि पर्सनालिटी टेस्ट के हिसाब से लड़के को कैसा होना चाहिए कि लड़कियां उसे पसंद करें। लिया बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है तो बोलता है कि लड़कियों को सिर्फ ऐसे लड़के पसंद है जो केयरिंग और काइंड हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तीनों फ्रेंड्स शकी को एक होटल बुलाते हैं। शकी जब वहां पहुंचती है तो तीनों वहां नहीं थे और उसकी क्लास वाले वहां थी। वो शकी को देखती है तो टीस करती है कि आज तुमने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी तो चलो वेटर्स का काम करो। शकी कुछ बोलने लगती है, तभी दोनों फ्रेंड्स एक लड़की शिया हाउ के साथ वहां आते हैं और लड़कियां शिया हाउ को देखती है तो उसकी तारीफें करने लगती है क्योंकि वो फॉरेन ड्रेस डिजाइनर थी। लड़कियां उसे बोलती है कि तुम तो इतनी कम एज में इतनी अच्छी डिजाइनर बन गई और तुम ग्रेट हो। शिया हाउ बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग फिर से किसी को बुली करके फाइंड करने वाले हो, मगर मुझे तुझे काम पसंद नहीं। और फ्यू बोलती है कि सबसे अच्छी ड्रेसिंग इस लड़की की है। वह शौकी की तरफ इशारा करती है तो शकी बोलती है कि अगर तुम भी मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो तो उड़ा सकती हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मगर शहाब बोलती है कि इन सब ने अपनी पर्सनालिटी को छुपाने के लिए हैवी मेकअप किए हैं और अच्छे कपड़े पहने हैं, मगर रियल सुंदरता सिंपलिसिटी में नजर आती है। और बोलती है कि मुझे तो सच में तुम्हारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी। लड़कियां उसकी बात सुनती है तो चुप हो जाती है। यह बोलते हैं कि अगर यहाँ प्रॉब्लम करना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। वह वेटर्स को बुलाने लगता है तो गर्ल्स बोलती है कि हम लोग खुद चली जाती है। सब वहां से चली जाती है और शहाव शके को बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानती हूँ क्योंकि मेरे दोनों फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। शकी पूछती है कि चांद कहाँ है। लऊ बोलता है कि उसे कुछ काम आ गया था। तो शहाव बोलती है कि तब तक तुम मेरे साथ डांस करो और दोनों जाकर डांस करने लगते हैं। तो शके हैरान होकर पूछती है कि यह लड़की कौन है। यह उसे बताता है कि यह चांद की गर्लफ्रेंड और बचपन की फ्रेंड है और अपनी तरफ से वो उसे जताना चाहता था कि तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं। और फिर वह अपना कोट उतारता है तो बोलते हैं कि देखो मेरी पर्सनालिटी कैसे लग रही है। और उसने बहुत सस्ती सी शर्ट पहनी हुई थी और पूछता है कि क्या मेरी ड्रेसिंग ने तुम्हें इम्प्रेस किया है। शकी बोलती है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तभी अनाउंस होता है कि सब लोग कपल में डांस करें। सब लोग अपना अपना पार्टनर चूज करते हैं तो डांस के लिए चले जाते हैं। ले जाओ ये को बोलता है कि तुम शौकी के साथ डांस करो। जेन शकी को बोलता है कि चलो हम लोग डांस करते हैं, मगर शकी मना कर देती है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। मगर एक्सीडेंट दोनों क्लोज हो जाते हैं तो दोनों की किस हो जाती है। शकी बहुत एम्बरेस होती है तो वहां से भाग जाती है।
यह बाहर आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम्हारी यह फर्स्ट किस थी। शकी गुस्से में आती है तो बोलती है कि फिर मेरे सामने न आना। यह उसे बोलता है कि अगर तुम रियल में मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाता हूँ। और बोलता है कि मुझे तैरना नहीं आता। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे बचाने आ जाना। शौकी को लग रहा था कि वह ड्रामा कर रहा है तो वह वहां से जाने लगती है। मगर जैसे ही उसे कुछ गिरने की आवाज आती है वह पलट कर देखती है तो यह पानी में था और वह यही समझ रही थी कि उसे स्विमिंग नहीं आती तो उसे पानी से बाहर निकालती है। यह आंखें नहीं खोलता। वो उसे फर्स्ट एड देती है तो भी वह आंखें नहीं खोलता। शौकी परेशान होने लगती है तो अपने मुंह से उसे सांस देने लगती है। यह आंखें खोलता है तो शौकी से बोलती है कि तुम नाटक कर रहे थे और फिर हम देखते हैं कि कुछ और फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं और चुन जैसे ही हारता है तो वह ट्रूथ चूज करता है। ले जाया उसे बोलता है कि बताओ क्या तुम किसी को पसंद करते हो और जिसे पसंद करते हो सबके सामने उसे अलाउ कन्फेशन करो। और चुन यह बात समझ गया था कि शहाओ उसे पसंद नहीं करती। वह चुपचाप बाहर चला जाता है। शकी उसके पीछे जाती है, उसे ड्रिंक लाकर देती है और फिर वह उसे समझाने लगती है कि तुम अपने दिल की बात उसे बताओ और उसे मनाने की कोशिश करो। और चुन का मूड थोड़ा अच्छा होता है तो फिर से अंदर वापस आ जाता है और शहाओ सब कुछ जानती थी तो जैसे ही चुन आकर बैठता है तो वह बोलती है कि मैं अब्रॉड वापस जाने वाली हूँ और बोलती है कि मैं लास्ट टाइम वापस आई हूँ क्योंकि मुझे हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड अपने पेरेंट्स के साथ सेट होना है। जॉन उसकी बात सुनकर सैर हो जाता है और जैसे ही शहाओ अकेले बाहर जाती है तो शियाकी उसके पीछे जाती है और फिर उसे बोलती है कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता और मोहब्बत हर चीज से इम्पोर्टेंट होती है। मगर शहाओ उसे बोलती है कि मोहब्बत के अलावा और भी काम होते हैं और जो मोहब्बत से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तभी चुन आता है तो शके बोलती है कि एटलीस्ट एक बार इसे कन्फेस करो कि तुम इसे पसंद करते हो। जॉन बोलता है कि मैं इसे और वादा नहीं करूंगा और बोलता है कि इस बार तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें सी ऑफ करने नहीं आऊंगा। वह सैर होकर चला जाता है और कुछ दिन के बाद शाह की फ्लाइट थी तो जवान उसे सी ऑफ करने नहीं आता और वो लोग बार बार उसका नंबर ट्राई करते हैं मगर वह कॉल आंसर नहीं करता और फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो शाह चली जाती है। तभी जवान भागता आता है मगर जवान उन्हें टिकट दिखाता है तो बोलता है कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। और फिर वह शॉक होकर थैंक्स करता है कि तुमने मुझे सिखाया कि हमें लाइफ में एक बार अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश करनी चाहिए और उसे हग करने लगता है। यह जेलस होता है तो सामने होकर उसे हग लेते हैं और जैसे वह जाता है तो यह शौकी को बोलता है कि हम लोग डेट करते हैं। शौकी उसकी आवाज सुनती है तो शौक रह जाती है और नेक्स्ट डे शकी जब डेट के लिए जाती है तो यह उसका वेट कर रहा था और उसे देखते ही गुस्सा करने लगता है कि मैं 5 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूं तो तुम इतना लेट क्यों आई हो। शकी उसे बोलती है कि अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो चले जाते और फिर उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें डिनर करवाती हूँ। वह लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं तो शकी उसे बोलती है कि जो भी खाना है खा लो और बिल मैं दूंगी मगर जो भी खाओ उसका बिल 200 के अंदर हो। तो यह उसे बोलता है कि यहाँ सबसे सस्ती चीज खरीदी जाए तो उसका बिल भी 2000 होगा। शौकी सैर होने लगती है तो बोलती है कि मैं तो तुम्हें एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकती। वह नाराज होकर बाहर चली जाती है और तेजी से आगे जा रही थी। तभी वह गिरती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है। यह उसे उठा लेता है और फिर ऐसे उठाए हुए उसे उसके घर छोड़कर आता है। नेक्स्ट डे दोनों फ्रेंड्स शकी को छोड़ने आते हैं। शकी जैसे कार से बाहर निकलती है तो ले जाओ ये को टीज करने लगता है कि तुमने कल उसकी इतनी हेल्प की मगर उसने तुम्हारा थैंक्स नहीं किया। मगर ये को बुरा नहीं लगता और शौकी रास्ते में थी कि उसे कुछ लड़कियां मिलती है और यह वही थी जो ये की पार्टी में मिली थी और शौकी को कॉलेज में पढ़ती थी तो शौकी उन्हें जानती थी। लड़कियां उसे बोलती है कि चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। शौकी सोचती है कि लड़कियां अच्छी है तो फ्रेंड्स तो बनाने चाहिए। वह उनके साथ चली जाती है मगर दोनों लड़कियां उसे ड्रिंक पिलाते जा रही थी और खुद नहीं पीती। शौकी बहुत ज्यादा पी लेती है तो वह वहां से जाने लगती है। तभी वह एक लड़की की बैग देखती है तो समझती है कि वह जवान है। वो उसका कंधा हिलाती है मगर वहां कोई और था। तभी उसे वोमिट होने लगती है।
तो लड़का उसे उठाकर ले जाता है और लड़कियों ने शकी को एम्ब्रेस करने के लिए सॉन्ग जी के साथ मिलकर प्लान बनाया था। जैसे ही वह लड़का उसे एक होटल लेकर जाता है तो कोई छुपकर दोनों की पिक्सेस लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शॉकी जागती है तो एक होटल में थी। वह हैरान होती है कि वह यहाँ कैसे आई और जैसे वह कॉलेज जाती है तो वह रात वाला लड़का वहीं खड़ा था। शॉकी उस पर गुस्सा करती है कि कल रात में ड्रंक थी तो तुम मुझे होटल क्यों लेकर गए। और यह लड़का इनोसेंट ही था, उसने सिर्फ शॉकी की हेल्प की थी। वह बोलता है कि ज्यादा पीने के कारण तुम वोमिट कर रही थी, मैं तुम्हें होटल लेकर गया। तो वेटर्स को बोला कि तुम्हें साफ करे और तुम्हारे कपड़े चेंज कर दे और बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की थी और बिल पकड़ आता है कि बिल तुम्हें ही पे करना है। शकी बिल देखती है तो उसे पैसों की परवाह नहीं हो रही थी क्योंकि उसे इसी बात से खुशी हो रही थी कि उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। वो उसका हाथ पकड़ती है तो थैंक्स करती है। तभी यह आ जाता है तो दोनों को देख लेता है। लड़का वहां से चला जाता है। यह उसे पूछता है कि बताओ यह लड़का कौन था। शकी उसे कुछ नहीं बताती। तभी यह बोर्ड पर पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं कि यह सब क्या है और शकी की उस लड़के के साथ पिक्चर्स लगी थी। वह बोलती है कि मुझे नहीं पता कि यह सब किसने किया मगर मैं उस लड़के को नहीं जानती। स्टूडेंट इकट्ठे होने लगते हैं तो बोलते हैं कि यह बहुत घटिया है। यह गुस्से में था तो वहां से चला जाता है। सॉन्ग ये सब स्टूडेंट्स को बोलती है कि मिलकर इसे लेसन सिखाओ और वह उसकी साइकिल मंगवाती है तो तोड़ देती है और फिर सब लोग मिलकर शकी को बुली करने लगते हैं। यह देख लेते हैं तो उसकी हेल्प को आता है। शकी उसे बोलती है कि मेरा ट्रस्ट करो कि मेरे और उस लड़के के बीच में कुछ नहीं। तो यह उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हर बात का विश्वास है और वह उसे अपने घर लेकर आता है। शकी जैसे ही चेंज करके आती है यह उसे देखकर थोड़ा नर्वस होता है तो बुक पकड़ लेता है। शकी से बोलती है कि बुक उल्टी है। यह नर्वस होने लगते हैं तो बोलता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने वाला था। वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है तो शकी को पेन होने लगती है और फिर वो ये पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे कारण मुझे इतनी इंजरीज आई। तो यह उसे बोलता है कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। शकी हैरान होती है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लोगे। यह उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसके क्लोज होने लगता है तो शकी खुद पर हैरान होने लगती है कि उसने उसे दूर क्यों नहीं किया। नेक्स्ट डे वो स्कूल आती है तो सोंगजी बहुत गुस्से में थी क्योंकि ये के कहने पर उसे एक स्पेल कर दिया गया था। सोंगजी शकी को बोलती है कि मुझे निकलवाकर खुश हो रही हो। तो शॉकी बोलती है कि हाँ बहुत खुश हूँ। तभी तीनों फ्रेंड्स आते हैं तो शकी चुन को देखकर शॉक्ड और खुश हो जाती है। वह बोलती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। चुन बोलता है कि मैं तुम सबको मिस कर रहा था और उसके वापस आने की खुशी को वो लोग सेलिब्रेट करने क्लब जाते हैं। तो जुवान उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं। दोनों एक साथ ना बोलते हैं। जवान और ज्यादा सैड होने लगता है कि उसकी तरह उन दोनों की मोहब्बत में प्रोग्रेस नहीं हुई। वह दूर बैठी एक लड़की के पास जाता है तो बोलता है कि मेरे साथ वाइन पियो और शॉकी समझ जाती है कि वह सैड होकर वापस आया है। वह उसका हाथ पकड़ती है तो बाहर ले जाती है और पूछती है कि तुम इतने सैड क्यों हो। चांद बोलता है कि मुझे लगता था कि हम तीनों फ्रेंड्स बहुत स्पेशल है और जो चाहे हासिल कर सकते हैं, मगर अब मुझे पता चला कि मैं तो लूजर हूँ और कभी कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। शकीक उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चुन यही समझता है कि वह उसे मोहब्बत करती है तो उसे किस कर देता है। तभी यह आता है तो उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। वो चांद को जोर से स्लैप करता है और बोलता है कि इसे मैं पसंद करता हूँ और शके समझाने की कोशिश करती है मगर यह उसकी एक नहीं सुनता। उसका दिल टूट जाता है तो वह वहां से चला जाता है और फिर वह सारा दिन उसे ढूंढती रहती है मगर यह उसे कहीं नहीं मिलता। वो लीजाऊ के पास जाती है तो बोलती है कि क्या तुमने ये को देखा है। ले जाऊ बोलता है कि तुम्हारे कारण मेरा फ्रेंड एब्सेट हो रहा है और बोलता है कि तुमने हम तीनों को सेपरेट कर दिया। वह गुस्से में बाहर चला जाता है। जवान आता है तो शकी को बोलता है कि चलो हम डेट के लिए चलते हैं और शकी को यही लगता था कि वह जवान को पसंद करती है। वो उसे डेट के लिए हाँ बोल देती है मगर फिर वह खुद पर हैरान होने लगती है कि वो ये के बारे में क्यों सोच रही है।
दोनों बाहर जाने लगते हैं कि एक लड़की शॉकी को हिट कर देती है, मगर चांद बाहर चला जाता है। शॉकी बहुत सैड को सोचती है कि अगर यह यहाँ होता तो वह जरूर पूछता कि मैं हर्ट तो नहीं हुई, और उसे यह बात समझ आने लगती है कि जुआन सिर्फ उसका साथ चाहता है मगर उसकी परवाह नहीं करता। दोनों पार्क में जाकर बैठते हैं तो जवान चुपचाप बैठे रहता है और फिर वह सडनली उसके कंधे पर सर रखता है। तो शॉकी सोचती है कि मुझे सब ऑकवर्ड क्यों लग रहा है, और यह दूर से दोनों को देख रहा था तो और सैड होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग स्कूल आते हैं तो यह जवान को बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनना चाहते हो, और बोलता है कि अगर तुम रियल मैन हो तो मेरा मुकाबला करो। चांद भी गुस्से में आता है तो बोलता है कि हम बास्केटबॉल का मैच खेलते हैं, जो जीतेगा वह एकेडमी में रहेगा और दूसरा एकेडमी छोड़कर चला जाएगा। यह ओके बोलता है। शॉकी बोलती है कि अगर चांद हारेगा तो मैं भी एकेडमी से चली जाऊंगी। यह उसकी बात सुनता है तो और ज्यादा सैड होने लगता है, और शॉकी अकेले में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यह आता है तो उसे हाँ कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम बोल दो कि तुम मुझे पसंद करती हो तो कल का मैच नहीं होगा। मगर शकी चुप रहती है और मान में सोचती है कि तुम इस सिटी के प्रिंस हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। वह अपना हाथ छुड़ा लेती है और यह उसका आंसर समझ जाता है तो सैड हो जाता है, और वह नहीं चाहता था कि शॉकी कॉलेज छोड़कर चली जाए। तो वह ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसाइड करता है और नेक्स्ट डे मैच था। सब लोग वेट करते रहते हैं मगर यह नहीं आता। लेजा अपना फोन चेक करते हैं तो हैरान होकर बोलता है कि वह तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। शकी हैरान होती है तो बोलती है कि मुझे उसका नंबर दो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। ले जाओ, उसे वीट पर ऐड करता है। शकी ये का नंबर देखती है तो वह शॉक रह जाती है, क्योंकि यही वह पर्सन था जो टाइम टू टाइम उसे मैसेज करके इंकरेज करता था कि लाइफ में कभी हारना नहीं, और फ्लाइट का टाइम पास आ रहा था। तो शकी बोलती है कि हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं। वो लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो यह जाने ही वाला था। शकी रोते हुए बोलती है कि क्या तुम रियल में जा रहे हो। यह जुवान को बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं तो तुम दोनों डेट कर सकते हो। और फिर वह शकी को रोते देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। शकी बोलती है कि यह आंसू खुशी के है, और यह बात वह समझ चुकी थी कि वह उसे पसंद करती है, मगर वह कन्फेस नहीं करती और उसके पाव को हिट करती है। तो बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहां से भाग जाती है। चान ये को बोलता है कि वह मुझे नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती है। ये उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है, और फिर हम देखते हैं कि शकी विश ट्री के पास बैठी थी। तभी उसकी फ्रेंड आती है तो फ्लाइट का टाइम बताकर बोलती है कि एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो वह क्रैश हो गया, और उसके बाद की जो फ्लाइट थी वह प्लेन कहीं गायब हो गया है और कुछ भी पता नहीं जा रहा। और शकी टाइमिंग सुनती है तो वह वरिड होने लगती है और सोचती है कि यह को कुछ हो गया है। फ्रेंड वहां से चली जाती है। शॉकी भी श्री के पास जाती है तो रोते हुए ये के लिए प्रेयर करने लगती है कि उसे कुछ ना हो। तभी यह आता है तो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। शॉकी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि क्या तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे। यह उसे बताता है कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी थी, और उसे चिढ़ाने लगते हैं कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी जो रो रही थी। शकीना बोलती है। यह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम मेरे लिए वरिड हो रही थी तो रो रही थी। तभी एक लड़की आती है तो शकी को लेटर पकड़ाती है। शकी लेटर खोलती है तो वह लोन की एप्लीकेशन थी। यह उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी, अगर ऐसा था तो मुझे क्यों नहीं बताया। शकीक उसे बोलती है कि रेड की पहली ट्रीटमेंट फेल हो गई। डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन होगा तो इसके लिए 1 लाख चाहिए, और इसी कारण मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। यह उसे बैंक कार्ड देता है तो बोलता है कि इन पैसों को यूज कर लेना और रिटर्न करने की जरूरत नहीं, मगर मेरी एक कंडीशन है। शऊ की कंडीशन पूछती है तो यह बोलता है कि बाद में बताऊंगा। और शकी को पैसों की जरूरत थी तो वह जॉब ढूंढ रही थी। और कॉलेज का एक लड़का टैन जब यह देखता है कि शाकी को पैसों की जरूरत है तो वह उसे एक होटल में जॉब दिला देता है। शकी इसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी हेल्प की, और वह नहीं जानती थी कि टैन कौन है और क्या करना चाहता है, और वह सिर्फ यह जानती थी कि वो उसी के कॉलेज का स्टूडेंट है। तभी टैन ये को आते देखता है तो शकी के पास होकर बोलता है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है,
और ये को यही लग रहा था कि वह उसे बोले कर रहा है। वो उसके पास जाता है तो उसे जोर से स्लैप करता है। शॉकी टैन को डिफेंड करती है तो बोलती है कि यह मेरा फ्रेंड है। यह उसे बोलता है कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता और ऐसे लड़कियों के साथ तुम बैठे बातें करते रहते हो। शकी गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और भी प्रॉब्लम है, और वह टैन का हाथ पकड़ती है तो वहां से चली जाती है। और शॉकी टैन के साथ कॉलेज में घूम रही थी और वह तीनों फ्रेंड्स के पास से गुजरने लगती है तो उसने टैन का हाथ पकड़ा हुआ था। एक लड़की उन्हें देखती है तो बोलती है कि अरे यह तो कॉलेज का कपल है। यह हैरान होकर उसे देखने लगता है। शॉकी बोलती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मगर लड़की उसे वेबसाइट दिखाती है तो बोलती है कि यहाँ तुम्हारी पिक्सेस लगी है और तुम लोगों ने लिखा है कि तुम लोग कपल हो। और टैन तो जानता था कि यह का गुस्सा कैसे बढ़ेगा। वो इनोसेंट बनकर बोलता है कि सॉरी प्रिंस, यह मुझे भाई समझती है, मगर मैं तो इसे मोहब्बत करने लगा हूँ। यह गुस्से में आता है तो उसे जोर से हिट करता है। शकी को यह पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम प्रिंस हो और हर किसी को कंट्रोल कर सकते हो, और बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत हो रही है। यह उसे बोलता है कि तुम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ही पसंद करूंगा और हर जगह तुम्हें फॉलो करूंगा। शकी टैन का हाथ पकड़ती है तो उसे वहां से ले जाती है और फिर उसे बोलती है कि पिक्चर्स डिलीट करो। तभी टैन उसके नेक को हिट करते हैं तो शिया की बेहोश होकर गिर जाती है, और जब वह आंखें खोलती है तो टैन उसे किडनैप किया हुआ था। वह हैरान होकर बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो टैन उसे बताता है कि वो सॉन्ग ये का भाई है और बोलता है कि मेरी बहन ये को पसंद करती है मगर उसे पसंद नहीं करता, और फिर उसके कारण मेरी बहन को एक स्पेल किया गया है तो मुझे उसे रिवेंज लेना है, और उसने ये को कॉल कर दिया था कि अगर शकी को बचाना है तो यहाँ आओ। यह वहाँ आता है तो टैन उसे बोलता है कि अगर तुम चुपचाप मुझसे मार खाओ तो मैं इसे हर्ट नहीं करूँगा। यह ओके बोलता है। टैन उसे बहुत टॉर्चर करता है मगर यह कुछ नहीं बोलता। शकी खुद को छुड़ाती है तो ये को प्रोटेक्ट करने लगती है। टैन उसके सर को हिट कर देता है तो फिर वहां से भाग जाता है, और शकी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि यह बेहोश हो चुका था, और जब वह आंखें खोलती है तो ये के घर पर थी और चुन उसके पास था। वो पूछती है कि यह कहाँ है। जुआन उसे बोलता है कि दूसरे कमरे में, और जब वह वहां जाती है तो लियाओ बोलता है कि वह तो मर गया है। शऊ की बहुत ज्यादा रोने लगती है और वह यह के फेस को टच करती है तो यह प्रॉमिस कर लेती है। नेक्स्ट डे तीनों फ्रेंड्स ये की बर्थडे के लिए आते हैं, यह अपनी मॉम के साथ।